बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मायोपिया। मायोपिया टाइप है रिफ्रैक्टिव एरर की। और मायोपिया जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका मीनिंग है टू शट द आइज। इसको मायोपिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब किसी भी पेशेंट को डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नज़र नहीं आते तो वो अपनी आइज़ को स्क्वीज़ करके फोकस करने की कोशिश करता है। और जब वो अपनी आइज़ को स्क्वीज़ करता है तो क्या होता है कि आई में एक स्टेनोपिक स्लिट टाइप अपर्चर क्रिएट हो जाता है और जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट्स हैं वो ओनली 1 मेरिडियन से आई में पास होती हैं और जो पहले ऑब्जेक्ट ब्लर नज़र आ रहा होता है वो थोड़ा क्लियर नज़र आता है। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं क्योंकि जो पेशेंट को नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर नज़र आते हैं लेकिन डिस्टेंस के ब्लर नज़र आते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है मायोपिया की कि एक नॉन अकोमोडेटिंग रिलैक्स आई में जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट्स जो कि इन्फिनिटी से आ रही हैं वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होंगी और इमेज जो है वो ब्लर बनेगा, इस कंडीशन को मायोपिया कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देखें, ये नॉन अकोमोडेटिंग रिलैक्स आई है और जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट एंटर्ड हो रही हैं आई में वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो रही हैं। अब मायोपिया में क्या होता है, जो ऑप्टिकल सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। मींस कि जो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं आई की, कॉर्निया और लेंस, उनकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो रेज ऑफ लाइट हैं वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। और जो फार पॉइंट है वो फाइनाइट पॉइंट होता है इन फ्रंट ऑफ आई। अब इमेट्रोपिक पेशेंट में क्या होता है कि जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। इन्फिनिटी मीन्स कि 6 मीटर का डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी कंसिडर किया जाता है क्योंकि 6 मीटर के डिस्टेंस से जो रेज आ रही होती हैं वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट्स होती हैं। लेकिन मायोपिक पेशेंट में क्या होता है कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो 6 मीटर के डिस्टेंस से आ रही होती हैं वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो जाती हैं, जिसकी वजह से इमेज ब्लर बनता है। जैसे कि आप इस फिगर में देखें, ये जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इससे पैरेलल रेज ऑफ लाइट्स आ रही हैं और वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो रही हैं। लेकिन जब हम इस ऑब्जेक्ट को 6 मीटर से कम डिस्टेंस पे लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल 4 मीटर या 3 मीटर पे, तो ये जो रेज ऑफ लाइट हैं ये रेटिना पे फोकस हो जाएंगी। तो मीन्स जो मायोपिक आई है उसका फार पॉइंट इन फ्रंट ऑफ आई होता है और फाइनाइट पॉइंट होता है, इन्फिनिटी नहीं होता। और जो अकोमोडेशन है मायोपिया में वो नॉर्मल डेवलप नहीं होती क्योंकि जो फार पॉइंट है वो इन फ्रंट ऑफ आई होगा तो पेशेंट को नियर ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए अकोमोडेट नहीं करना पड़ेगा। जब पेशेंट अकोमोडेट नहीं करेगा तो उसकी जो अकोमोडेशन है वो नॉर्मली डेवलप नहीं होती, इसलिए जो मायोपिक पेशेंट हैं उनमें कन्वर्जेंस इंसुफिशेंसी होती है और कुछ पेशेंट में लेटर एक्सोफोरिया और अर्ली प्रेस बायोपिया भी डेवलप हो जाता है। टाइप्स कौन सी हैं मायोपिया की? क्लासिकली या अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स के अकॉर्डिंग जो है वो मायोपिया को डिवाइड किया जाता है। वेरी लो मायोपिया अप टू 1 डायोप्टर होता है, लो -1 टू -3 डायोप्टर, मीडियम -3 टू -6 डायोप्टर, हाई -6 टू 10 डायोप्टर, वेरी हाई अबव देन -10 डायोप्टर। और एटियोलॉजिकली मायोपिया को डिवाइड किया जाता है 4 टाइप्स में: एक्सियल मायोपिया, कर्वेचरल मायोपिया, इंडेक्स मायोपिया और मायोपिया ड्यू टू एक्सेसिव अकोमोडेशन। एक्सियल मायोपिया में एक्सेसिव अलोंगेशन होती है पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई की विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिफ्रैक्टिव कंपोनेंट। रिफ्रैक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हैं? कॉर्निया और लेंस। मींस कॉर्निया और इंट्राकुलर लेंस की जो रिफ्रैक्टिंग पावर है वो नॉर्मल है, लेकिन जो आई बॉल का साइज़ है, आई बॉल की जो लेंथ है वो नॉर्मल से ज़्यादा डेवलप हो गई है, तो जो स्टेट आएगी आई की वो एक्सियल मायोपिया होगा। कर्वेचरल मायोपिया सेकंड टाइप है। इसमें क्या होता है कि कॉर्निया और लेंस या बोथ जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं इनका कर्वेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। मींस कि इनकी जो रिफ्रैक्टिंग पावर है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, तो जो मायोपिया डेवलप होगा उसको कर्वेचरल मायोपिया कहेंगे। थर्ड टाइप है इंडेक्स मायोपिया। इंडेक्स मायोपिया जो है वो होता है ड्यू टू इंक्रीज इंडेक्स ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। मींस कि ओल्ड एज में जब कैटरेक्ट डेवलप होता है तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसका इंडेक्स
जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो रिफ्रैक्टिव पावर जो है इंट्राओकुलर लेंस की वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है, तो मायोपिया डेवलप हो जाता है। देन मायोपिया ड्यू टू एक्सेसिव अकोमोडेशन occurs in patient with spasm of accommodation। इसको फॉल्स मायोपिया या सूडो मायोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, आई को नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने के लिए अकोमोडेट करना पड़ता है। जब पेशेंट अकोमोडेट करेगा तो सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब पेशेंट को डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फोकस करना हो तो ये जो सिलरी मसल्स हैं ये रिलैक्स होते हैं। लेकिन सूडो मायोपिया के केस में क्या होता है कि जब पेशेंट अपनी रिफ्रैक्टिव स्टेट चेंज करेगा, नियर से डिस्टेंस में देखेगा, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में ही रहते हैं, रिलैक्स नहीं करते, तो पेशेंट को डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ब्लर नज़र आते हैं। इसलिए जो मायोपिया है इसको सूडो मायोपिया या फॉल्स मायोपिया भी कहते हैं, और इसको करेक्ट करने के लिए प्लस लेंस यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ माइनस लेंस। क्लिनिकली मायोपिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: कॉन्जेनिटल मायोपिया, सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया, पैथोलॉजिकल और डिजेनरेटिव मायोपिया, एक्वायर्ड मायोपिया। कॉन्जेनिटल मायोपिया जो है ये प्रेजेंट होता है सिंस बर्थ और मोर फ्रीक्वेंट होता है प्री मेच्योर चिल्ड्रंस में, और जो एरर होता है वो 8 to 10 डायोप्टर होता है, और ये कांस्टेंट रहता है, विद द प्रोग्रेसिव एज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होता। और इसकी एसोसिएशन होती है कॉन्जेनिटल एनॉमलीज़ के साथ, जिस तरह से कैटरेक्ट है, माइक्रोफ्थेल्मिया, एनरिडिया और मैगेलोकॉर्निया। इस फर्स्ट पिक्चर में मैगेलोकॉर्निया दिखाया गया है, मीन्स कि जो कॉर्निया का साइज़ है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। जब कॉर्निया का साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो जो रिफ्लेक्टिंग पावर है कॉर्निया की वो भी ज़्यादा होगी। और सेकंड पिक्चर में ये माइक्रोऑफ्थेल्मिया दिखाया गया है, मीन्स कि आई का साइज़ जो है वो नॉर्मल से स्मॉल है। और थर्ड पिक्चर में एनरिडिया शो किया गया है, मीन्स कि आइरस एब्सेंट है इसमें। कॉन्जेनिटल मायोपिया की अर्ली करेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ विजन, इसलिए जो करेक्शन है वो डिले नहीं करनी चाहिए। और साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन की जाती है, और जितना भी रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा होता है आफ्टर साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन वो फुल प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, आइदर दैट इज़ एस्टिग्मेटिक एरर और सिंपल मायोपिक एरर। देन सिंपल मायोपिया को फिजियोलॉजिकल और स्कूल एज मायोपिया भी कहते हैं, और इसकी किसी भी डिज़ीज़ के साथ एसोसिएशन नहीं होती। ये इसकी जो है वो डेवलप होता है नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट पीरियड ऑफ टाइम। और जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट आपके पास किस कंप्लेन के साथ आएगा, पुअर डिस्टेंस विजन, एस्थनोपिक सिम्टम और आई स्ट्रेन। ये एस्थनोपिक सिम्टम्स और आई स्ट्रेन्स जो हैं वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि जो मायोपिक पेशेंट की अकोमोडेशन है वो नॉर्मल डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से पेशेंट को कन्वर्जेंस वीकनेस, एक्सोफोरिया और सप्रेशन इन वन आई होता है। साइंस क्या है कि आइज़ जो हैं वो लार्ज और प्रोमिनेंट होती हैं, स्लाइड डीप इंटीरियर चैम्बर होता है, फंडस यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ केसेस में टेम्पोरल मायोपिक क्रिसेंट भी होता है। और यूजुअली एरर जो है वो 6 to 8 डायोप्टर तक होता है, और इसको कंफर्म किया जाता है बाय परफॉर्मिंग रेटिनोस्कोपी। नेक्स्ट जो है पैथोलॉजिकल और एक्वायर्ड टाइप्स ऑफ मायोपिया, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।